आज के बाद में इस धरा धाम पर और कोई यज्ञ नहीं होगा। इसी दोनों यज्ञ के बाद यज्ञ का नामो निशान इस मृत्यु लोक से समाप्त हो जाएगा। तो शायद भगवान जी को अपने उस यज्ञ की संरक्षणता में व्यवस्था बदलनी पड़ती है। ऐसे 2 यज्ञ आज समाप्त कर दो, न पूरे हो पाए और पूरे के पूरे युग में हमेशा यज्ञ चलते रहें। 2 यज्ञ न हो अच्छा है, बाद में हजारों यज्ञ हो जाएं। एक बिंदा के जीवन की तपस्या भगवान को न प्रिय लगे, लेकिन बाद में न जाने कितनों की तपस्या भगवान को प्रिय लगे। समर जलंधर सन सब हारे, एक कल्प सुर देख दुखारे। जैसे देवता लोग दुखी हो गए, डर गए, जलंधर से हार गए, भगवान के शरण में चले जाते हैं। और भगवान जी को मालूम है भगवान को करना क्या है। भगवान ने जलंधर का स्वरूप बना करके और जैसे ही बिंदा के पास पहुंचकर जानना चाहते हैं कि बिंदा वास्तव में नारायण की उपासना करती है कि जलंधर की, और जैसे जलंधर के स्वरूप में भगवान पहुंचते हैं तो बिंदा भगवान की पूजा बंद कर देती है। और जैसे भगवान की पूजा बंद करती है तो युद्ध के मैदान में शिव जी के द्वारा जलंधर मारा जाता है। कारण बिंदा को लगा शिव जी के जो है साथ जो युद्ध हो रहा है बंद हो गया, जलंधर जीत करके आ गया, मुझे भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। वास्तव में जब इतने प्रकार की व्यवस्था जीवन में गिर जाए, इस श्रेणी में जीवन की व्यवस्था आ जाए कि मुझे उतना ही भगवान से स्वार्थ है जितने में मेरे जीवन की व्यवस्था चलती रहे, तो वास्तव में ऐसी दुर्व्यवस्था को भगवान बंद कराने के लिए जलंधर के रूप को धारण करके पहुंचे और उसी समय वो व्यवस्था बंद करा देते हैं। जलंधर युद्ध के मैदान में मारा जाता है, लेकिन अभी तक तो भगवान जलंधर के रूप में खड़े हैं। उसी समय घटना घटी, शिव जी के द्वारा मारने पर जलंधर का सिर आकर वहां गिरता है। जब जलंधर का सिर वहां गिरा तो जलंधर ने देखा ये दूसरा कौन जलंधर है, तो भगवान ने रूप बदल लिया, मैं जलंधर नहीं, मैं नारायण हूं। मैं तो देखने आया था कितनी पूजा करती है, मेरी भक्ति मेरे प्रति है कि जलंधर के प्रति। तो जब भगवान नारायण ने स्वरूप बदला तो जलंधर ने कहा, युद्ध के मैदान में होने पर जैसे आपने मेरे घर में आकर के छल किया है, आप भी जब मनुष्य बनोगे तो आपकी पत्नी सीता का हरण करके मैं भी ले जाऊंगा। यह कामना अंतिम मृत्यु के समय करता हुआ जलंधर अपने प्राणों का विसर्जन करता है, त्याग करता है, और उसी का परिणाम है तहां जलंधर रावण भयऊ। वो जलंधर मरने के बाद रावण बन जाता है, और रावण बनने के बाद जब सीता जी का हरण करके ले जाता है तो राम जी के रूप में अवतार लेकर आए हुए भगवान ऐसे जलंधर की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उसे मृत्यु दंड देते हैं। हे देवी पार्वती, भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के आए और जलंधर के जो मांग है रावण के रूप में आकर के भगवान पूरा करते हैं। ये दूसरा कारण है कि भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के आए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील
नील जात के बानर थे, नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, बीच सभा में द्रुपद दुलारी। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, बीच द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे हो जा भव से पार लेकर नाम तेरा, होगा भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की, महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया। जैसे माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी के मुखार बिंद से ये बात सुनी कि नारद जी ने श्राप दिया, भगवान शिव जी कहाँ कथा करते हैं, माता पार्वती जी बोलना प्रारंभ कर देती हैं। माँ पार्वती जी कहने लगी, भगवान ऐसी कौन सी गलती भगवान ने कर दी, का अपराध रमापति की ना, भगवान ने कौन सी गलती कर दी कि मेरे सदगुरुदेव देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। भगवान शिव जी कुछ बोले नहीं। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे और भगवान शिव जी ने कहा है, हे देवी पार्वती, आप जिन नारद जी की बात करते हैं, आप ये कहना चाहती हैं नारद जी भगवान की भक्ति करते हैं, नारद जी ज्ञानी हैं, नारद जी तपस्वी हैं, नारद जी श्रेष्ठ भक्ति करने वाले हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। ज्ञानी और भक्ति कितना ही कोई क्यों ना करने वाला हो, क्यों ना जीवन में प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसके करने मात्र से संसार में कुछ नहीं होता है। फिर किसके करने से होता है? तो भगवान शिव जी ने कहा, ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जही क्षण रघुपति जस करही, कि त्यहि क्षण तैसहि होय। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़। भगवान शिव जी माँ पार्वती के सामने हंसते हुए बात कहने लग जाते हैं, देवी पार्वती, संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और संसार में कोई मूर्ख नहीं है। बोले फिर? बोले जिसको भगवान चाहें तो ज्ञानी बना दें और जिसको चाहें उसको राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माही। ऐसे परमात्मा के सामने कोई ज्ञानी और कोई किसी प्रकार का नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा गलती भगवान की है कि गलती देवर्षि नारद जी की है। अपने आप समझ लेना, जो चरित्र में सुना रहा हूँ उसे सुन करके समझ लेना।
माता पार्वती जी की जो निष्ठा है अपने सद्गुरु के प्रति ये होनी चाहिए। माता पार्वती ये जानती हैं भगवान गलती कर सकते हैं लेकिन मेरे सद्गुरु गलती नहीं करेंगे। भगवान शिव जी कहने लग जाते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी का दर्शन करके कैलाश पर्वत से लौट रहे थे। आते आते पर्वतों के ऊपर से, जंगलों के ऊपर से निकलते हुए एक जगह पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने क्या देखा, बहुत सुंदर जगह है, जल भी बह रहा है, छांव भी अच्छा है, वातावरण शांत है। जैसे इतने सुंदर स्थान को देखा तो नारद जी के मन में आया, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर बैठ करके एक बार नारायण नाम की ध्वनि लगा दूं। आकाश मार्ग से चलने वाले देवर्षि नारद जी उतर करके गुफा में आए और उस गुफा में बैठ करके नारायण नारायण जपने लगे। और जब नारायण नारायण जपने लगे तो भगवान शिव जी ने कहा, देवी पार्वती एक घटना घटी है उस समय। बोले क्या? बोले नारद जी को श्राप लगा है, इकट्ठा देर तक नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसे नारद जी को लगा हुआ श्राप भी नारद जी को छोड़ देता है, जाकर दूर खड़ा हो जाता है और नारद जी का मन बहुत निर्मल और पवित्र हुआ। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधि। कल भी हम आप सुन रहे थे, भगवान शिव जी जब जब ध्यान में बैठते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, जब तक सहजता जीवन में ना आए तब तक कोई शांत से बैठ नहीं सकता, और जब तक सहजता जीवन में ना आए तब तक बड़ी देर तक कोई नहीं बैठ सकता। क्रोध में कोई बहुत देर तक नहीं रह सकता, लोभ में कोई बहुत देर तक नहीं रह सकता, ईर्ष्या में कोई बहुत देर तक नहीं रह सकता। किसमें रहेगा? केवल और केवल सहज और शांत में रह सकता है। सहजता और शांति में होने से एक और बहुत जीवन में लाभ मिलता है। क्या? उसी समय ध्यान लगता है, सहजता में, बनावटी में ध्यान नहीं लगता। और जैसे ही सहजता में व्यक्ति होता है तो ध्यान लग जाता है। भगवान शिव जी के लिए भी यही बात कही है, देवर्षि नारद जी के लिए भी बात यही कही है, सहज विमल मन लाग समाधि। मन बहुत सहजता में हुआ, पवित्र हो गया और समाधि लग जाती है। और जैसे नारद जी की समाधि लगी तो नारद जी को जो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है, नारद जी को जो अनेकों बार श्राप मिल चुका है कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, आज वो श्राप नारद जी को छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है राम राम सुमिरन करना, नारायण नारायण नाम के जपना कब बंद कर दो, तब मैं आकर के तुम्हें पकड़ लूं। इसका अभिप्राय यह है, संसार में मृत्यु लोक में जब जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, उतनी देर तक उसके कर्म के परिणाम मिले हुए श्राप भी उसे छोड़कर दूर हो जाते हैं। यदि नारद जी को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में स्थिति आती है, उसे छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कब? जब उस सहज विमल में आकर के, सहजता में आकर के भगवान का भजन करने लगो, तब। सहजता में नहीं आओगे तो स्थिति नहीं बनेगी। भागवत जी में वर्णन आता है, श्रीमद् भगवत गीता जी में वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है, ध्रुव अपनी माता सुनीति को बंधन करके जब भगवान को प्रसन्न कर
करने के लिए चलने लगे। तो माता सुनीति ने कहा है पुत्र, बहुत सहजता में बैठ करके भगवान का भजन होगा और सहजता में बैठकर भगवान का भजन कर पाओ, इसलिए विमाता को बंधन कर लो। और इसलिए माता को बंधन कर लो, विमाता सुरुचि को बंधन कर लो, उनके प्रति जो द्वेष है वो समाप्त हो जाए। यदि वो द्वेष जीवन में लेकर चले जाओगे और जब माला जपने बैठोगे तो द्वेष जीवन में बढ़ेगा, उसका बुरा कब और कितना और कैसे कर दूं। और यदि जीवन में किसी के प्रति आसक्ति लेकर चले जाओगे, मुझ जैसे जो है सुमति के प्रति आसक्ति लेकर चले जाओगे, तो जब बैठोगे ध्यान में तो विचार में आएगा कितना अपनी माँ के लिए भलाई कर दूं, कब कर दूं, कैसे कर दूं। एक का भलाई करने के लिए कब कैसे कितना, एक का बुराई करने के लिए कब कैसे कितना, इसी दोनों में पड़े रह जाओगे और सहजता में नहीं आ पाओगे। गीता जी में भगवान की वाणी है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्माव्ययम् तत्। द्वंद्वैर विमुक्तः, इन दोनों से ऊपर उठ जाओ तभी जीवन में सहजता आएगी। किसी के लिए आसक्ति और किसी के लिए द्वेष, दोनों भावना ना हो और उसी समय मन सहज में होता है और सहजता में आने पर समाधि लगती है। देवर्षि नारद जी समाधि में बैठे हों, अच्छा कोई व्यक्ति समाधि में बैठा हो, जगाना अच्छा नहीं लगता। हम ज़्यादा समय ना दे पाएँ तो 24 घंटा का ही समय दे दें, समाधि में 24 घंटे रहने देते हैं। कल के पावन प्रसंग में भगवान जी के जन्म महोत्सव की कथा भी हम आप श्रवण करेंगे। बचे हुए शेष कारण जो भगवान शिव जी सुनाते हैं उसे सुनेंगे और उसके उपरांत में भगवान राम जी के जन्म महोत्सव की कथा कल के पावन प्रसंग में सुनेंगे। आज इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि दहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाए प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाए प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, आने लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीता